आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर किसका है भाई? तो नोमेनक्लेचर है एनिलीन का, एरोमेटिक एमीन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसको देखेंगे। नोमेनक्लेचर में कह रहा है कि द एरोमेटिक एमीन may be named by naming aryl group bonded to the nitrogen। कह रहा है कि एरोमेटिक एमीन जो होता है ना, क्या होती है उसका नेम किसके द्वारा मतलब की जाती है, जो एराइल ग्रुप है ना वो नाइट्रोजन से अटैच होती है, बॉन्डिंग होती है, उसकी अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे कि इसमें सफिक्स का सफिक्स जो है ना ऐड होती है, क्या एमीन ऐड होती है। सफिक्स मतलब जो पीछे नाम के पीछे अटैच होती है, तो उसको उसमें क्या अटैच होती है, एनिलीन के लिए एमीन अटैच होती है। अब कह रहे हैं कि इफ द सेम ग्रुप अपीयर मोर देन वंस द प्रीफिक्स डाई ट्राई इटसी इज यूज्ड। कह रहे कि जब सेम ही ग्रुप जो है ना, सेम ही ग्रुप क्या होती है, नाइट्रोजन से एक से ज़्यादा अटैच हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, तो उसके लिए हम जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं डाई ट्राई इटसी और अदर यूज़ करते हैं, टेट्रा एक्सेट्रा। तो इसको हम देख लेते हैं, इसका नोमेनक्लेचर। देखिए यहाँ पर जो फिगर दिख रही है फर्स्ट वाला, ये तो एक सिंपल है, ठीक है। ये क्या हमारा फिनाइल एमीन है, ठीक है। एक तो फिनाइल ग्रुप अटैच है इससे, इस नाइट्रोजन से क्या एक फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल एमीन। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि एक इधर भी फिनाइल ग्रुप है, एक इधर भी फिनाइल है, यानी क्या हो रहा है कि यहाँ पर दो फिनाइल है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाई फिनाइल एमीन, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस्ड करके खुद क्या हुआ, फिनाइल ग्रुप आकर के अटैच हो गया, तीन तीन बेंजीन रिंग है। तो यहाँ पर क्या हो रही है कि तीन आकर के अटैच हुई, इसलिए क्या बोलेंगे, ट्राई फिनाइल एमीन। तो इस प्रकार से क्या होती है, इस पर बेस्ड होती है इसकी नेमिंग। आगे देखते हैं अगला रूल क्या है, अगला पॉइंट क्या है इसका। तो कह रहा है कि वेन 2 or 3 amino group are present in the benzene ring, the suffix is used diamine, triamine. The positions of NH2 group are indicated by the prefix OMP, यानी ऑर्थो मेटापारा और बाई यूजिंग नंबरिंग। कह रहा है कि जब हमने क्या देखा अभी कि बेंजीन रिंग कितने प्रेजेंट है नाइट्रोजन एटम पर, उसके अकॉर्डिंग हमने नाम देखा। अब क्या कह रहा है कि अब कितने एमिनो ग्रुप बेंजीन रिंग पर उपस्थित है, कितने प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पर, उस पर डिपेंड करता है। और कहाँ पर प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पर, उसको हम लिखेंगे ऑर्थोमेटापारा। ऑर्थोमेटापारा हमने फिनोल में देख लिया था कि कैसे होती है, अगर नहीं समझ में आया हो तो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर समझ सकते हैं ऑर्थोमेटापारा क्या होती है। तो यहाँ पर प्रीफिक्स का जो यूज़ होता है ना, वो क्या होती है, ऑर्थोमेटापारा। ये सारे पोजीशन का नाम है जो बेंजीन रिंग पर उपस्थित होती है, और उसी पर क्या होती है कि ये NH2 अटैच होती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका नाम लिखेंगे और नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 के थ्रू भी लिख सकते हैं ऑर्थोमेटापारा, अगर नहीं लिखना हो तो। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्या है, NH2 ग्रुप अटैच है, यहाँ पर क्या है, एक NH2 ग्रुप अटैच है। अब इसमें क्या होता है कि ओ फेनिलीन डाइमीन, इसको क्या लिखा गया, फेनिलीन कह सकते हैं या फिनाइल कह सकते हैं, ठीक है, फिनाइल डाइमीन, ठीक है। तो फेनिलीन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए ओ क्यों लिखा गया, यहाँ पर ऑर्थो, ये वाला पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो। इस वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, मेटा। इस वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, पायरा। तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर एक तो एमिनो ग्रुप अटैच है, जिसके लिए हम एनिलीन मान रहे हैं कि यहाँ पर ये एनिलीन है। अगर इसको ढक दिया जाए तो ये एनिलीन है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा आकर के अटैच हुई है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ऑर्थो पर। इसके लिए क्या लिखते हैं कि ऑर्थो फेनिलीन डाइमीन है। यानी डाइमीन का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये फेनाइल ग्रुप है और इस पर क्या है, दो दो एमीन अटैच है, इसलिए इसको डाई एमीन लिखा गया है। और एक्स्ट्रा कहाँ पर है, ओ पर है, ओ वाले पोजीशन पर, ऑर्थो पर, इसलिए ओ फेनाइल डाई एमीन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहले था, अब आ गया मेटा वाले पोजीशन पर, तो क्या लिखेंगे, मेटा फेनिलीन डाई एमीन, क्योंकि दो एमीन है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या अटैच है, एक तो एक तो यहाँ पर देखें तो ये एनिलीन है या एमिनो ग्रुप अटैच है, यानी ये एरोमेटिक एमीन है। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अटैच हुई है पैरा वाले पोजीशन पर, तो क्या लिखेंगे, पैरा फेनिलीन डाइएमीन। अगर इसको हम नोमेनक्लेचर करें नंबरिंग के अकॉर्डिंग, तो देखिए इसका नंबरिंग के अकॉर्डिंग कैसे होगा, एक तो 1 पोजीशन पर है और एक फिर 4 पोजीशन पर है, 1 2 3 4 पोजीशन पर। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 4 बेंजीन डाइएमीन, 1 4 बेंजीन, ये बेंजीन रिंग है तो 1 4 बेंजीन डाइएमीन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबरिंग के थ्रू, नोमेनक्लेचर। अगर हम इसका देखें तो इसमें क्या है, 3 अटैच हो गया है NH2, यानी एमिनो ग्रुप 3 अटैच है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक तो एक वाले पोजीशन पर 1 2 3 4, एक 1 पे, एक 2 पे, एक और 4 पर है। तो यहाँ पर देखें तो 1 2 4
इसका हम नंबरिंग कर दिए तो 1 2 4 बेंजीन ट्राई एमीन। ट्राई क्यों लिखा गया है? क्योंकि 3 एमिनो ग्रुप अटैच है इसलिए, और यहाँ पर सफिक्स का यूज किया गया है। तो ट्राई में इस बात को हमने अभी पीछे देखा था कि क्यों इसको लिखा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला रूल के साथ देखते हैं अब इसमें क्या कह रहा है। थर्ड नंबर में कह रहा है कि द कॉमन नेम आर फ्रीक्वेंटली यूज फॉर द सिंपलर एंड टेक्निकल एरोमेटिक एमीन। करिए कि यहाँ पर क्या हो रही है कि जो कुछ कॉमन नेम होती है इसके कुछ कॉमन नेम है जिसका यूज़ क्या होती है, फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है। अब जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। एरोमेटिक एमीन यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे एनिलीन बोलेंगे। ये इसका क्या है, कॉमन नेम है। ठीक है, लेकिन अब इसको देखें तो हमने पीछे देखा था फिनॉल में, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉलुइन, इसको हम बोलते हैं टॉलुइन। अब इसमें क्या है कि ऑर्थो पोजीशन पर क्या अटैच हो गया, NH3 आकर के अटैच हो गई है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओ टोलुडीन। यहाँ पर क्या है, टोलुडीन। इसको हम क्या बोलेंगे, ओ टोलुडीन। इसका ओ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर क्या है, NH3 अटैच है। यहाँ पर ये ऑर्थो पोजीशन है। और यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम नंबरिंग के थ्रू देखें तो यहाँ पर कितने पर अटैच है, 1 2। यहाँ पर दूसरे पोजीशन पर ये आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 एमिनो, ये एमिनो ग्रुप है ना, तो 2 एमिनो टोलुइन। टोलुइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसको अगर ढक दें तो ये स्ट्रक्चर टोलुइन की होती है, इसलिए इसको क्या लिखा गया, 2 एमिनो टोलुइन। अगर थर्ड नंबर पोजीशन पर देखिए, अगर थर्ड देखिए यहाँ पर इसका देख लेते हैं, ये फिर से टोलुइन दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए कितने वाले, पहले क्या था, ऑर्थो वाले पोजीशन पर था, अब क्या है, मेटा वाले पोजीशन पर। तो मेटा वाले पोजीशन पर क्या लिखेंगे, मेटा टोलुडीन। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, मेटा टोलुडीन। अब इसका अगर नोमेनक्लेचर करें नंबरिंग के अकॉर्डिंग तो देखें तो 1 2 3, यहाँ पर 3 पर आ रही है तो यहाँ पर 3 एमिनो टोलुइन लिखेंगे। अब इसका नोमेनक्लेचर देखें तो इसको अगर ढक ले तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर टोलुइन दिख रही है। अब यहाँ पर क्या हो रही है, टोलुइन दिख रही है। लेकिन अब इसको अगर हम नोमेनक्लेचर करें नंबरिंग के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 एमिनो टोलुइन लिखेंगे। लेकिन अगर ये पैरा पोजीशन पर तो क्या लिखेंगे, पैराटोलुडीन। इसका ये कॉमन नेम है, ये टोलुडीन, पैराटोलुडीन, ये कॉमन नेम आ रहा है, ये भी कॉमन नेम है, ये भी कॉमन नेम है। तो इसमें इस रूल में यही देखना था कि कॉमन रूल के अकॉर्डिंग कैसे नोमेनक्लेचर करना होता है। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं, अगला कुछ कंपाउंड है उसको कैसे और लिखते हैं। जैसे कुछ कंपाउंड है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको ढक लें, ठीक है, तो जाइलिन दिखता है ना। अगर दो क्या है, एक पैरा पोजीशन पर, एक 1 वाले पोजीशन पर, एक 4 वाले पोजीशन पर अगर CH3 अटैच है तो इसको क्या बोलेंगे, जाइलिन। तो इसमें देखिए एक्स्ट्रा क्या अटैच है, NH3 किस पोजीशन पर है, ऑर्थो वाले। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑर्थो जाइलिडीन। अगर इसको देखें तो एमिनो जाइलिन, इसको हम लिख सकते हैं। और कितने पोजीशन पर, 2, तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 एमिनो जाइलिन। ठीक है, अब इसमें देखें, इसका अगर नोमेनक्लेचर देखें तो इसमें CH3 देखिए कहाँ पर अटैच है, इस नाइट्रोजन से आकर के अटैच हो गई है। ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर सेकेंडरी एमिनो दिख रही है ना, सेकेंडरी एमिन दिख रही है ना। हमने भी देखा था कि प्राइमरी एमिन क्या होती है, सेकेंडरी एमिन। तो यहाँ पर देखिए सेकेंडरी एमिन भी दिख रही है, अगर उसको देखें, उस व्यू से देखें तो। लेकिन यहाँ पर नोमेनक्लेचर हमें करना है, उससे कोई इफेक्ट नहीं। तो यहाँ पर ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, अटैच कहाँ पर है, N, इसलिए यहाँ पर लिखा गया N, नाइट्रोजन एटम पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। और क्या है, ये टोटल एनिलीन है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। ये कॉमन नेम के अकॉर्डिंग ही आती है, ये कॉमन नेम में ही आती है। तो यहाँ पर लिखेंगे N मिथाइल एनिलीन। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, N मिथाइल एनिलीन बोलेंगे। यहाँ पर जो 4 पोजीशन पर दिख रही है, यहाँ पर एक CH3 इधर अटैच है, एक CH3 इधर अटैच है। अब यहाँ पर हो क्या रही है कि यहाँ पर ये एनिलीन ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या है, N, और डाई मिथाइल एनिलीन होती है। यहाँ पर N, क्यों लिखेगा, क्योंकि दो क्या है, हमने देखा था नंबरिंग के थ्रू 1,3 1,2 ऐसे लिखा जाता था अल्किन में। उसी प्रकार से इसको क्या लिखेंगे, N, डाई मिथाइल एनिलीन। यहाँ पर N, डाई मिथाइल एनिलीन है। ठीक है, अगर हम देखें तो अगर 7 पोजीशन पर अगर देखें तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो एक तो यहाँ पर अटैच है एमिनो ग्रुप, एक यहाँ पर अटैच है एमिनो ग्रुप। अब इस पर भी क्या है, एक CH3 अटैच है, इस पर भी CH3 अटैच है। तो हम इसको N नहीं लिख सकते, एक को N लिखे तो एक को N डैश लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें तो क्या है, N, N डैश, और कितने मिथाइल ग्रुप है, 2 है, तो डाई मिथाइल। और इसको और देखिए एक चीज़ देखिए कि P है, P डाई एमिनो बेंजीन। P क्यों लिखा गया है,
ये पैरा पोजीशन पर एक क्या है, एक्स्ट्रा अटैच है एमिनो ग्रुप, इसलिए लिखा गया कि पैरा डाई एमिनो। डाई एमिनो क्यों लिखा गया, क्योंकि दो दो एमिन है, डाई एमिनो बेंजीन, इसको बेंजीन के फॉर्म में लिखा जा रहा है, इसलिए डाई एमिनो इसमें दिया गया, एक तो पैरा पोजीशन पर इसलिए पैरा पर लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर टोटल इसका खत्म हुआ। बहुत सारे इसमें कंपाउंड देख लिए, बहुत तरह की इसमें नोमेनक्लेचर देख लिए, कॉमन भी देख लिए, और इसका जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग देखें तो मतलब अगर नंबरिंग के थ्रू भी देखें तो उसका भी देख लिया कि हमने बेंजीन के अकॉर्डिंग भी कैसे लिखते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा एसिडिटी क्या होती है एनिलीन की। मेन जो पॉइंट है वही है, एसिडिटी क्या होती है। इसका इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर जो होती है बहुत ही कम पूछते हैं, तो इसका जो मेन पॉइंट है वो है एसिडिटी क्या है और सब्स्टिट्यूशंस का इफेक्ट क्या पड़ता है इस पर, उसको हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से।